हे एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपसे बोलूँ कि चलो इस ट्रायंगल को एनाटॉमी की लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करो। एंड एनाटॉमी की लैंग्वेज मतलब कि आपको बताना है बॉर्डर सरफेस, ओके, उन्हीं की बात करनी है। तो देखिए, आप क्या बोलोगे कि सर मुझे इस ट्रायंगल को देखकर लग रहा है कि इस ट्रायंगल के पास क्या है, 3 बॉर्डर हैं। मतलब कि एक बॉर्डर ये हो गया, एक बॉर्डर ये हो गया और एक बॉर्डर ये हो गया। एंड इस ट्रायंगल के पास सर 3 एंगल भी है। एंगल मतलब कि ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर जहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए इन दोनों बॉर्डर ने यहाँ पर क्या बनाया, एक एंगल बनाया। तो देखिए दिस इज नंबर 1 एंगल, नंबर 2 एंगल, नंबर 3 एंगल। एंड इस ट्रायंगल के पास सर मुझे 2 सरफेस भी दिखाई दे रही हैं। मतलब कि एक तो हो गई ये वाली पूरी की पूरी और एक होगी इसके पीछे, यानी कि ये वाली। ओवरऑल सर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर 3 चीज़ें दिखाई दी और इन 3 में से नंबर 1 क्या है, बॉर्डर यानी कि 3 बॉर्डर, नंबर 2 क्या है, एंगल यानी कि 3 एंगल, और नंबर 3 क्या है, सरफेस यानी कि 2 सरफेस। ओके। एंड अब आप बोलेंगे कि सर चलो हमने सब कुछ बता दिया जो भी आपने पूछा, पर सर आप बताना क्या चाहते हो, इस ट्रायंगल से हम क्या समझेंगे। तो देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, स्केपुला बोन के अंदर। मतलब कि जब आप स्केपुला बोन को पढ़ोगे तो इसे आप पढ़ते हो 2 पार्ट के अंदर, मतलब कि बॉडी ऑफ स्केपुला एंड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। एंड इस ट्रायंगल के थ्रू हमने क्या समझा है, बॉडी ऑफ स्केपुला। मतलब कि जो ये स्केपुला बोन है इसके जितने भी प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस ये वाला हो गया, ओके, मतलब 2 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, तो इनको मैंने उड़ा दिया, मतलब यहाँ से काट दिया। एंड इस वाले प्रोसेस को काट दिया, तो बच्ची जितनी भी स्केपुला है ना, वो आपको दिखाई देती है ट्रायंगल शेप की। और वही क्या होती है, बॉडी ऑफ स्केपुला। मतलब कि मैंने स्केपुला से सारे प्रोसेस हटा दिए हैं, तो क्या बचेगा, बॉडी ऑफ स्केपुला, और वह हमें कैसी दिखाई देती है, ट्रायंगल शेप की। एंड इस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या बताया था, 3 बॉर्डर, 3 एंगल एंड 2 सरफेस। तो वही चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, बॉडी ऑफ स्केपुला के अंदर। तो देखिए ये ट्रायंगल मैंने ऐसे रख दिया। एंड देखिए ये क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। एंड यहाँ पे क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट ऐसे। और आपको पता होगा कि शोल्डर जॉइंट यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, लेटरल। ये क्या होगा, दिस इज मीडियल। ये कहाँ होगा, ऊपर की तरफ यानी कि सुपीरियर। और ये क्या होगा, इन्फीरियर। तो आई होप आप साइड डिटर्मिनेशन समझ गए होंगे। ओवरऑल ये क्या है, दिस इज लेटरल, क्योंकि ये क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। एंड अब हम आते हैं बॉर्डर के नाम पर, एंगल्स के नेम पर और सरफेस के नेम पर। तो सबसे पहले हम सरफेस की ही बात करते हैं। तो देखिए मैंने इस ट्रायंगल के अंदर 2 सरफेस की बात की थी, एक तो ये हो गई, एक इसके पीछे वाली हो गई। तो देखिए यहाँ पर भी 2 सरफेस है, एक तो ये हो गई और एक ये पूरी की पूरी हो गई। तो ये वाली क्या होती है, दिस इज वेंट्रल या बोल दीजिए एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्केपुला। ये क्या होती है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्या होगी, पोस्टीरियर या डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 2 सरफेस की बात कर ली। एंड 3 बॉर्डर कौन से होंगे, तो 1 बॉर्डर ये हो गया, 1 बॉर्डर ये हो गया, 1 बॉर्डर ये हो गया। एंड ये लेटरल है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ स्केपुला। ये क्या होगा, पूरा का पूरा मीडियल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ स्केपुला। एंड ये पूरा का पूरा क्या होगा यहाँ पर, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ स्केपुला। तो मैंने यहाँ पर 3 बॉर्डर की बात कर ली। देखिए रटने के नहीं है, आपको देखिए ना यार, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट होगा, तो ओवरऑल ये क्या होगा, दिस इज लेटरल। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, दिस इज मीडियल। तो ये मीडियल बॉर्डर हो गया ना, ये लेटरल हो गया, और ये ऊपर है यानी सुपीरियर हो गया। कॉमन सी बात है भाई। एंड 3 एंगल कौन से होते हैं, तो देखिए आपको स्केपुला थोड़ी यूँ दिखाई देगी, क्योंकि हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनाना है। ओवरऑल जो ये वाला एंगल है ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंगल। मतलब कि जहाँ पर लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर आके मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक एंगल बन गया। अरे एंगल पढ़ते हो ना यार मैथमेटिक्स के अंदर, तो वही एंगल है। तो ओवरऑल मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पे आकर मिले, वहाँ पर एक एंगल बन गया, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंगल। क्योंकि मैंने बोला कि स्केपुला थोड़ी ऐसे टिल्ट होती है, अगर टिल्ट हो गई तो ये वाला एंगल ऊपर की तरफ चला गया, इसीलिए बोल दिया सुपीरियर एंगल। एंड जैसे ही टिल्ट हुई तो ये वाला एंगल कहाँ चला गया, लेटरल साइड। तो ओवरऑल ये क्या होगा, लेटरल एंगल। एंड ये नीचे की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे, इन्फीरियर एंगल। ओवरऑल मैंने यहाँ पर स्केपुला की बॉडी के अंदर जो 3 बॉर्डर होते हैं, जो 3 एंगल होते हैं और जो 2 सरफेस होती हैं, उनकी बात कर ली है।
एंड अब तक मैंने इस वीडियो के अंदर किसकी बात की है? बॉडी ऑफ स्केपुला की बात की है, यानी कि ट्रायंगल की बात की है। अरे यार, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्केपुला बोन को हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बॉडी ऑफ स्केपुला। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ स्केपुला। एंड बॉडी के अंदर हमने क्या पढ़ा? इस ट्रायंगल को, यानी कि 3 बॉर्डर, 3 एंगल एंड 2 सरफेस, ये सारे हमने पढ़े हैं बॉडी ऑफ स्केपुला के अंदर। एंड अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ स्केपुला के ऊपर। एंड स्केपुला के प्रोसेस के अंदर हम 3 प्रोसेस पढ़ते हैं, और इनमें से नंबर 1 क्या है? कोरेकोइड प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोसेस मैंने अभी राइट हैंड से पकड़ रखा है, यही क्या है? कोरेकोइड प्रोसेस। देखिए यहाँ पर कोरोनोइड प्रोसेस मत बोल देना, क्योंकि जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अल्ना बोन के पास। तो देखिए ये क्या है? अल्ना बोन। एंड ये वाला प्रोसेस जो मैंने अभी हाथ से पकड़ रखा है, यही क्या है? कोरोनोइड प्रोसेस। इसे कोरेकोइड मत बोल देना, क्योंकि कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ होता है? स्केपुला बोन के पास। एंड कोरोनोइड कहाँ होता है? अल्ना बोन के पास। एंड 3 प्रोसेस में से सेकंड प्रोसेस कौन सा होता है? स्पाइनियस प्रोसेस। तो देखिए जो प्रोसेस मैंने अभी हाथ से पकड़ रखा है, यही क्या है? स्पाइनियस प्रोसेस। देखिए इसको उड़ा देना। जो प्रोसेस मैंने अभी राइट हैंड से पकड़ रखा है, ये वाला राइट हैंड से, यानी कि ये वाला, तो यही क्या होगा? दिस इज स्पाइनियस प्रोसेस। एंड जो प्रोसेस मैंने अभी लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है, वो क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस, यानी कि ये वाला। दिस इज एक्रोमियन एंड दिस इज स्पाइनियस। और ये कौन सा है? दिस इज कोरेकोइड। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 3 प्रोसेस की भी बात कर ली, जो कि स्केपुला बोन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी स्केपुला बोन पूरी की पूरी फिनिश होती है। एंड मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बात की है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्केपुला। मतलब कि जब आपको कोई स्केपुला बोन हाथ में पकड़ाता है और आपसे पूछता है कि बताओ ये वाली स्केपुला बोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में बोलनी है। मतलब कि वो क्या पूछ रहा है? एक्सटर्नल फीचर्स। एंड आपको कैसे बताना है कि स्केपुला बोन, इसके पास बॉडी होती है, प्रोसेस होते हैं, बॉडी के अंदर 3 एंगल, 3 बॉर्डर और 2 सरफेस होती है, एंड प्रोसेस के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। ओके, एंड आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।